हमारे सिलेबस में एक टॉपिक आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसकी टेक्निक्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, तो और जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये एक टेक्निक यूज़ होती है किसमें, इंट्रोडक्शन टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये टर्म जो थी, ये टर्म और प्रोसेस जो इसका प्रोसीजर था वो टिसिलियस ने दिया था। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले जो हम डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो देखिए इसमें जेल यूज़ होता है वो एग्रोस जेल यूज़ होता है। जो इसमें एग्रोस जेल यूज़ होता है, जब उसको हम बाज़ार से हमने एग्रोस जेल लाया, उसको हम जब डिस्टिल वाटर के साथ मिलाएंगे तो एक स्लरी हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, उसको जब हम देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर जैसा डब्बा, इसी को हम कहते हैं प्लेट। इस पर हम उस स्लरी को डालेंगे तो वो जो उसमें एग्रोस जेल होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, डीएनए को आइसोलेट करना होता है सेल से। ठीक है, उसमें हम हम किसी फंजाई से बैक्टीरिया से या किसी भी माइक्रो, जब हम उसको ट्रीट करेंगे जो कि रिक्वायरमेंट होगी उसको, तो उससे जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो उससे डीएनए जो होगा वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद हम जो हमारे पास आइसोलेटेड मटेरियल होगा, जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो उसको अगर हमने प्रेसिपिटेशन करानी है, उसमें हम ऊपर से इथेनॉल डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल, ठंडा इथेनॉल डालेंगे। उससे उस डीएनए जो बाकी मटेरियल होगा उससे डीएनए सेपरेट हो जाएगा। जब उससे डीएनए सेपरेट हो जाएगा तो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या आप बीच में देख सकते हैं। और जब हम स्पैचुला से उस डीएनए को वहाँ से निकालेंगे, जो जब हम इन दो लिक्विड से उस बीच से उस डीएनए को निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो हमने डीएनए निकाला, ये एक ट्राफ जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो यू शेप में ऊपर रखा गया है यहाँ पे, इसको कहते हैं ट्राफ। मान लीजिए कोई भी डब्बा जैसा है, डब्बा नहीं प्लेट जैसी, उसमें हमने उसको डीएनए को डाला। जब हम उस डीएनए को इस प्लेट पर डालेंगे तो नीचे क्या है हमारे पास, ये प्लेट है एग्रोस जेल की। इस एग्रोस जेल से बफर जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जब वो जब वो बफर इस इधर नीचे की तरफ आएगा तो जो मतलब ज़्यादा हैवी डीएनए होगा वो ऊपर रहेगा, उसी के डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर जो होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इस देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो देखिए इसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज़ होता है। सबसे पहले आप समझिए कि देखिए अभी यहाँ पर पढ़ना नहीं कुछ, अभी यहाँ पर देखिए ये जैसे ये जो यू शेप का डब्बा है ना, ये नीचे मैंने बनाया हुआ है। यहाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो जेल है। ठीक है, जब इसके अंदर ये जेल होगी, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम पीएच स्केल को क्रिएट करेंगे 0 से 14 तक। ठीक है, जब हम इस पर देखिए, हमें पता है डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तब जिस पॉइंट पर वो डीएनए अपना चार्ज लूज़ कर देगा, मान ली उसने 5 पीएच पर अपना चार्ज जो है वो लूज़ कर दिया, उस पॉइंट को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग पॉइंट। ठीक है, द पीएच एट विच अ चार्ज पार्टिकल लूजेज इट चार्ज, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैंने इसी जगह पर क्यों डाला, देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉइंट पर ही मैंने क्यों वहाँ से स्पैचुला से डाला, इसलिए डाला क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस उसको कवर करेगा वो। ठीक है, तो जब हम देखिए ये ऐसे डाला ना, इसी इसी यू शेप प्लेट को मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने इसको इसमें एग्रोस जेल के ऊपर अलग से मैंने प्लेट लाई, उसके ऊपर रखा। जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो उसमें और फिर बफर के थ्रू, डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू वो डीएनए जो है वो नीचे की तरफ आएगा और वही सेम स्टेप इसमें होगा। अब इसमें एक टर्म आती है, देखिए जब जो एग्रोस जेल है ना, इसको मैं अगर स्पैचुला से उठाऊंगा तो वो डीएनए फ्रेगमेंट मेरे पास आ जाएगा जो मुझे मतलब चाहिए होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और देखिए जब ये यहाँ
ये यहाँ से जब मैं इसको उठाऊंगा ना, ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होगा यहाँ पर एग्रोस जेल, ठीक है। इसको मैं ट्रीटमेंट करूँगा इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, फिर इसको एक्सपोज करूँगा मैं यूवी रेडिएशंस के साथ। जब मैं इसको इथिडियम ब्रोमाइड में डिप करूँगा तो इसका कलर जो होगा वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा जब मैं इसको एक्सपोज करूँगा यूवी रेज के साथ। फिर मुझे आसानी हो जाएगी इसको देखने में और मैं इसको वहाँ से सेपरेट कर दूँगा। तो जो अगर दूसरा प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, एक्सरे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्सरे से ट्रीटमेंट करने से पहले हमने उस जेल प्लेट को डीएनए प्रोब्स के साथ ट्रीट करना पड़ेगा जो कि रेडियो लेबल्ड होते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें ये करना पड़ता है कब किस केस में, जब हम उसको एक्सरे से उसको हम विजिबल कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर हम सेपरेट कर रहे हैं डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसको हम कहते हैं सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरएनए को सेपरेट कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर हम प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये जो नाम रखे गए थे ये साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए थे। देखिए, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ट्रांसफ़र असेंबली का। ट्रांसफ़र असेंबली कंसेप्ट इसमें देखिए, इसमें होता ये है, देखिए ये बीच में आप डब्बा जैसे देख रहे हैं, इसको कहते हैं ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। जो ये आप यू शेप का ऊपर से देख रहे हैं, ये फिल्टर पेपर है। जो मैंने ये पानी जैसा यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये बफर है, ठीक है। इस बफर के पास जो कैपिलरी एक्शन से फिल्टर पेपर इस बफर को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये ऊपर ऊपर आएगा तो ऊपर मैंने एग्रोस जेल का वो प्लेट रखी होगी। जब मैंने उस एग्रोस जेल में क्या है, डीएनए, जो ये बफर उस एग्रोस जेल के साथ ऊपर जब जाएगा तो वो डीएनए को अपनी तरफ खींचेगा। जब और फिर ऊपर जाएगा ये, जब ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर की तरफ जाएगा तो नाइट्रोसेलुलोज इसमें की तरफ डीएनए जाएगा, ठीक है। क्यों ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज पेपर की एफिनिटी ज़्यादा होती है बफर की तरफ, ठीक है। जब ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर की तरफ जाएगा तो जो ऊपर फिल्टर पेपर होगा ना, वो बफर को फिर एब्जॉर्ब कर देगा, तो नाइट्रोसेलुलोज पेपर में वो डीएनए जो होगा वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एग्रोस जेल प्लेट को ट्रांसफ़र करने की नाइट्रोसेलुलोज पेपर में। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि एग्रोस जेल जो है वो टाइम के साथ सूख जाएगी, लेकिन नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो हम बहुत टाइम तक मेंटेन कर सकेंगे। क्यों हमें इनको मेंटेन करना है, क्योंकि मान लीजिए कोई एक क्रिमिनल का डीएनए हमें प्रिजर्व करना है या कुछ किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का करना है जो कि बहुत रेयर है, उस केस में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रांसफ़र असेंबली। थैंक यू।